तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पे उत्तराखंड जिला सीरीज़ में रुद्रप्रयाग जिले का भाग 2 है। और पहली वाली जो इससे पहले जो भाग 1 था उसमें हमने यहाँ पे देखा रुद्रप्रयाग जिले के इतिहास के बारे में, यहाँ के प्रमुख मंदिरों के बारे में और पर्यटक स्थलों के बारे में। और आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ के प्रमुख मेले और यहाँ की नदियाँ, ताल, झील, जो यहाँ पे बुग्याल हैं, इनके बारे में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला जो यहाँ पे हमारा टॉपिक होएगा वो है रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख मेले। तो शुरू करने से पहले अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे जो मेला है तो कोटेश्वर महादेव मेला, ये लगता है अलकनंदा नदी के तट पर। दूसरा है यहाँ पे स्वामी कार्तिकेय का मेला, ये जो है ये क्रौंच पर्वत पर लगता है। तीसरा है यहाँ पे अन्नकूट मेला, इसको भतूज मेला भी कहा जाता है और ये केदारनाथ में रक्षाबंधन के एक दिन पहले इसका आयोजन होता है। अगला जो मेला है तो वो है जाख मेला। जाख मेला जो है ये गुप्त काशी में लगता है और वैशाख के महीने इसका आयोजन होता है। जलते अंगारों पर नृत्य हेतु प्रसिद्ध है जाख मेला। यानी कि जाख मेला में क्या होता है कि जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है, तो इसीलिए जलते अंगारों पर नृत्य हेतु प्रसिद्ध है जाख मेला। अगला मेला है यहाँ पे मठियाणा मेला। तो जो ये मठियाणा मेला है ये जखोली विकासखंड में आयोजित किया जाता है। हरियाली देवी मेला और वासुदेव मेला, ये मेले भी यहाँ पे रुद्रप्रयाग में आयोजित किए जाते हैं। आगे हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ की प्रमुख यात्रा। तो यहाँ की जो प्रमुख यात्रा है मनना माई की जात, ये रुद्रप्रयाग की प्रमुख यात्रा है। ये उखी मठ के मद महेश्वर घाटी में आयोजित की जाती है। और मनना माई जात जो शुरू होती है तो रांसी गांव से ये शुरू होती है और मनड़ी बुग्याल तक। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ की प्रमुख नदी। तो यहाँ पे मुख्य रूप से एक ही नदी बहती है, वो है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी का जो उद्गम होता है तो मंदराचल श्रेणी से, जो कि केदारनाथ के पास है, चौराबाड़ी ताल से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है और संगम होता है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से, ये संगम करती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो मंदाकिनी नदी है इसकी कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो मंदाकिनी की जो प्रमुख सहायक नदी है, पहली है यहाँ पे सोनगंगा, इसको वासुकी नदी भी कहा जाता है। सोनगंगा जो है इसका जो उद्गम होता है तो वासुकी ताल से होता है और संगम होता है सोनप्रयाग में मंदाकिनी से। दूसरी जो नदी है वो है मधुगंगा। मधुगंगा का उद्गम होता है मद महेश्वर के निकट से, इसका उद्गम होता है और ये संगम करती है कालीमठ के निकट मंदाकिनी नदी से संगम ये करती है। अगली नदी है यहाँ पे क्यूंजगाड़, तो ये चंद्रपुरी में मंदाकिनी से संगम करती है। और अगली जो नदी है वो है लस्तर नदी। लस्तर नदी का उद्गम होता है पवाली कांठा से और ये संगम करती है मंदाकिनी नदी से सूर्यप्रयाग में इसका संगम होता है। और इसके बाद मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है। तो ये थी यहाँ के प्रमुख नदी। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ के प्रमुख ताल और झील। तो पहले हम बात करते हैं तालों की। सबसे पहला जो ताल है वो है चौराबाड़ी ताल। तो इसको गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है और इसको सरवदी ताल भी कहा जाता है। तो चौराबाड़ी ताल, इसके दो अन्य नाम हैं, गांधी सरोवर और सरवदी ताल। केदारनाथ के पास 1948 में गांधी जी की अस्थियां यहीं विसर्जित की गई थी, तो इसीलिए इस ताल को गांधी सरोवर ताल भी कहा जाता है। अगला जो यहाँ पे ताल है वो है वासुकी ताल। तो जो वासुकी ताल है ये टिहरी और रुद्रप्रयाग के बॉर्डर में है और केदारनाथ के पास है। तो लाल रंग का जो पानी है इसमें, ठीक है, इस ताल में लाल रंग का पानी है और नीले रंग हेतु ये प्रसिद्ध है। और वासुकी ताल से सोनगंगा का उद्गम भी होता है। अगला जो ताल है यहाँ पे वो है देवरिया ताल। तो देवरिया ताल ये तुंगनाथ
ऊखीमठ के पास है और पुराणों में देवरिया ताल को इंद्र सरोवर कहा गया है। इसमें चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब दिखता है, यानी कि तुंगनाथ के पास जो चौखंबा शिखर है तो उसका प्रतिबिंब इस ताल में दिखाई देता है। अगला है यहाँ पे बधानी ताल, तो ये बांगर पट्टी में स्थित है। और भेंग ताल, जो ये भेंग ताल है ये अंडाकार आकार का है। अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख कुंडों के बारे में। तो गौरी कुंड व भोरी अमोला कुंड, ये दोनों कुंड जो हैं ये गर्म कुंड है। नंदी कुंड मधुगंगा के पास है और ये ठंडे पानी का कुंड है। नागकुंड, ब्रह्मकुंड और सरस्वती कुंड, ये जो कुंड है तो ये त्रिजुगी नारायण मंदिर के पास है। और त्रिजुगी नारायण मंदिर ये शिव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि इस मंदिर में शिव और जो पार्वती थी उनका यहाँ पे विवाह हुआ था। हंस कुंड, रेतस, रंभा, उदक कुंड, तो ये सभी जो कुंड हैं ये केदारनाथ के पास है। और अमृत कुंड ये चोपता के पास स्थित है। तो ये थे यहाँ के कुछ प्रमुख कुंड। और एक अन्य कुंड है पार्वती कुंड, तो ये भी सभी कुंड जो हैं रुद्रप्रयाग में स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ की गुफाएं की। तो जो यहाँ पे गुफाएं हैं वो यहाँ पे 3 गुफाएं मुख्य रूप से हैं, ब्रह्म गुफा, भीम गुफा और ध्यान गुफा। जो ध्यान गुफा है ये केदारनाथ के पास स्थित है। आगे अब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ के प्रमुख बुग्यालों के बारे में। तो पहला है यहाँ पे चोपता बुग्याल, इसको गढ़वाल का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कसनी खर्क बुग्याल, तो ये इसको मदमहेश्वर बुग्याल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो कसनी खर्क बुग्याल है ये मदमहेश्वर जो मंदिर है तो उसी के पास में है। अगला है यहाँ पे बर्मी व मननी बुग्याल। अली बुग्याल, तो ये चमोली व रुद्रप्रयाग के बीच में स्थित है। शिलाएं की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक दिव्य शिला है, एक भैरव शिला है। तो ये दोनों जो शिला हैं ये केदारनाथ में स्थित है। एक है यहाँ पे काली शिला, तो ये कालीमठ में स्थित है। चंद्रशिला, तो ये तुंगनाथ के पास है। जल विद्युत परियोजना की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो रामबाड़ा और चुन्नी सेमी परियोजना, ये यहाँ पे परियोजनाएं हैं और ये मंदाकिनी नदी पर स्थित हैं। ग्लेशियर की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो केदारनाथ ग्लेशियर और चौराबाड़ी ग्लेशियर, ये यहाँ पे प्रमुख ग्लेशियर हैं। अब यहाँ पे देखते हैं रुद्रप्रयाग जनपद में कुछ अन्य जानकारियाँ। तो रुद्रप्रयाग राज्य का सबसे कम उद्योग वाला ये जिला है। रुद्रप्रयाग जिले का पांडव नृत्य और बगड़वाल नृत्य ये काफ़ी प्रसिद्ध है। कालीमठ घाटी रुद्रप्रयाग में स्थित है और दुग्गल बिट्ठा ऊखीमठ में एक ये सुंदर पर्यटक स्थल है। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि रुद्रप्रयाग जिले में है। मिश्रित वन खेती मॉडल रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी ने यहाँ पे तैयार किया था। और जगत सिंह चौधरी का जो उपनाम था तो जंगली, यानी कि जो जगत सिंह चौधरी थे इनको जंगली नाम से भी जाना जाता है। और 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से इनको सम्मानित किया, क्योंकि इन्होंने मिश्रित वन खेती का मॉडल इन्होंने तैयार किया था। अगला जो है यहाँ पे टॉपिक तो वह है राष्ट्रीय पक्षी संग्रहालय वर्ल्ड म्यूजियम का निर्माण रुद्रप्रयाग जनपद में किया जा रहा है। इसमें कई पक्षियों की प्रजाति को संरक्षित यहाँ पे किया जाएगा। तो ये थी कुछ अन्य जानकारी रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद के प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो प्रशासनिक ढांचा तो विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 2 हैं, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। तहसील है यहाँ पे 4, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, वसुकेदार और जखोली। विकासखंड भी है यहाँ पे 3, ऊखीमठ, जखोली और अगस्त्यमुनि। जनसंख्या की बात करें तो 2,42,285 यहाँ की जनसंख्या है। जनघनत्व है 122, लिंगानुपात है 1114 और साक्षरता जो दर है तो वो है 81.3% यहाँ की साक्षरता है। पुरुष है यहाँ पे 93.90% और महिला है यहाँ पे 70.35% यहाँ की साक्षरता दर है। तो ये थी यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ
रुद्रप्रयाग जनपद में। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।